सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने सूरह माऊन का तारुफ़, तर्जुमा, 3 आयात का तर्जुमा और मुख्तसर सी वजाहत बयान करूँगा। इस सूरत को अल्लाह पाक ने मक्का पाक में नाजिल किया और एक रिवायत में ये भी आता है कि आधी सूरत ये आस बिन वाइल के बारे में मक्का पाक में नाजिल हुई और आधी सूरत ये अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में मदीना पाक में नाजिल हुई। इस सूरत का मजमून कुछ इस तरह है कि इसमें काफिरों और मुनाफिकों की मजम्मत बयान की जा रही है। वो काफिर और मुनाफिक जो दीन इस्लाम को चुटलाते हैं, जो यतीमों को धक्के देते हैं, जो किसी को खाना खिलाने की तरगीब नहीं दिलाते, इस तरह की बातें इस सूरत के अंदर की गई हैं। पहली आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने नहीं देखा उस शख्स को जो दीन को जुटलाता है। अब देखने से मुराद ये यहाँ तो आंखों से देखना है या किसी की शनाख्त हो जाना है कि यानी आपने उस शख्स के बारे में आपको मालूमात नहीं है। अगर हैं तो फ़ाबिहा, अगर नहीं हैं तो फिर जान लें कि वो कैसा शख्स है। और उसके बाद फरमाया कि जो दीन को जुटलाता है। अब दीन जो है इससे मुराद या तो दीन इस्लाम है और या फिर क़यामत का दिन है। यानी वो बदबख्त इंसान जो दीन को जुटलाने वाला है या वो बदबख्त इंसान जो आखिरत का इनकार करने वाला है, ऐसे शख्स के बारे में आपको पता नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी आयत में फरमाया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, कि वो बदबख्त शख्स वो है जो यतीम को धक्के देता। पहचान बताई जा रही है कि उस काफिर की, उस मुनाफिक की कि जो दीन इस्लाम को जुटलाने वाले हैं या क़यामत के दिन का इनकार करने वाले हैं, उनकी आदात और उनकी अखलाकी पस्ती का हाल ये है कि वो यतीम दरवाजे पे कुछ सवाली बन के आता है तो उसे धक्के देते हैं। एक रिवायत में मैं पढ़ रहा था कि अबू जहल ने एक यतीम की परवरिश करने की जिम्मेदारी उठाई। एक दिन यतीम उससे पैसे लेने के लिए, अपना माल लेने के लिए गया तो अबू जहल ने आगे से धक्के दे के उसे निकाल दिया। अच्छा, धक्का क्यों दिया जाता है किसी यतीम को? इसलिए दिया जाता है क्योंकि पता है कि यतीम ने आगे से क्या कर लेना है। तो अबू जाल ने धक्का दिया। अब कुरैश मक्का देख रहे थे, उन्होंने कहा आज मौका है कि इसको मोहम्मद अरबी के पास भेजते हैं कि मोहम्मद अरबी के पास जाके अपना दुखड़ा सुनाओ, वो तुम्हें अबू जाल से पैसे ले देंगे। आज राह मजाक उन्होंने ये किया कि जब ये मोहम्मद अरबी के पास जाएगा तो वो अबू जाल के पास पैसे लेने जाएंगे तो आगे से अबू जाल तौहीन करेगा, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। आज राह मजाक उन्होंने ऐसा किया। वो यतीम बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और हुजूर को जाके अपना दुखड़ा सुनाया। अल्ताफ़ हुसैन अली ने कहा था ना कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला और मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। यतीम ने आके दुखड़ा सुनाया। हुजूर की बारगाह से कोई मोहताज खाली नहीं जाता था। हुजूर नबी पाक ने यह नहीं कहा कि मैं कैसे जाऊँ, अबू जाल तो मुझे मानता नहीं है। हुजूर नबी पाक उठ के चल दिए, अबू जाल के दरवाजे पे दस्तक दी। अबू जाल बाहर आया, फरमाया अबू जाल तो इसके पैसे क्यों नहीं देता? उसने कहा मैं अभी देता हूँ, पैसे ला के दे दिए। अब हुजूर नबी पाक वापस आ गए, यतीम को उसके पैसे मिल गए। कुरैश मक्का के बाद जब अबू जाल गया ना तो कुरैश मक्का ने कहा अबू जाल आज तो बड़ा मौका था, हमें लगता है तूने दिल से मोहम्मद अरबी को मान लिया है। उसने कहा वजह क्या? उसने कहा तुमने आगे से तौहीन करनी थी, बेअदबी करनी थी, कोई जुमला कसना था, तुमने ऐसे आराम से पैसे दे दिए, ये तूने ऐसा क्यों किया? अबू जाल ने कहा जब मोहम्मद अरबी आए थे तो उनके साथ एक मुंह खोले हुए एक बड़ा सा ऊंट ऐसे लग रहा था जैसे मुझे खा ही जाएगा। और एक रिवायत में यह आता है कि दोनों तरफ नेज़े थे और ऐसे लग रहा था कि मुझे फाड़ डालेंगे। मैं डर गया और मैंने फौरी तौर पे मोहम्मद अरबी को पैसे दे दिए। अब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना इस बात की दलील है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों की मदद करने की तरगीब भी दिलाते और ख़ुद भी मदद किया करते। यहाँ पे अल्लाह पाक ने उन लोगों की बात की जो यतीमों को धक्के देते हैं और उसके बाद फिर तीसरी आयत में फरमाया वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मोहताज को अब खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं दिलाता, यानी खुद तो मदद नहीं करता किसी बुखल की वजह से या वक्ती कोई उसके पास वो इस्तात नहीं या मोहताजी है या वो बंदोबस्त नहीं हो सका या बुखल की वजह से वो दे नहीं सका, लेकिन उसमें कम अज़ कम इतनी तो होती बात कि वो किसी गरीब की मदद करवा देता, तरगीब दिला देता, किसी को खाना खिलाने में किसी और को तरगीब दिला देता, इतना तो करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, अल्लाह पाक ने उन लोगों को
جو اس طرح کی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کی مذمت کو بیان کیا۔ اب یہ لوگ انہوں نے عجیب سا ضابطہ بنا رکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اسے غریب بنایا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اسے امیر کرنے والے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، رب چاہتا تو اسے پیسے دے دیتا، رب چاہتا تو اسے امیر بنا دیتا، اللہ نے غریب بنایا، لہذا ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی مشیت کے خلاف چلیں؟ یہ انہوں نے ضابطہ بنائے رکھا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کی مذمت کی ہے۔ اور اللہ پاک نے کس قدر معاشرے کو، جو معاشرہ بے سہارا لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتا یا ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ پاک نے کس قدر ان آیات میں ترغیب دلائی ہے کہ دائیں بائیں بے سہارا لوگوں کو اور ضرورت مند لوگوں کی دیکھ کے ان کی مدد کیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ترغیب ہے ان آیتوں کے اندر، اس صورت کے اندر۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق جو تم کر سکتے ہو کرو، اگر تم یہ نہیں کر سکتے کم از کم کسی اور سے مدد کروا دو۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، یہ اس کی مذمت میں آیت اتری یا اس کی مذمت پر یہ آیات دلالت کر رہی ہیں جو صاحب استطاعت ہے، جو کر سکتا ہے کسی کی مدد، اس کو کہا جا رہا ہے، اور جو کر ہی نہیں سکتا وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آخری 4 آیات کا ترجمہ اور اس کی وضاحت بیان کی جائے گی۔ ابھی صرف اتنا یاد رکھیں، اللہ پاک نے کافروں منافقوں کی مذمت اس لحاظ سے بھی بیان کی ہے، یتیموں کی عزت و توقیر نہیں کرتے اور انہیں بالکل حقارت کی نظر سے دیکھنے والے ہیں، اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی بھی ان میں رغبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر یہ خیرات کا اور امداد کا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کا اللہ تعالیٰ سب میں جذبہ پیدا فرمائے، اور ایک دوسرے کا احساس کرنے اور بے سہاروں کا سہارا بننے کی اللہ میں جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔